राजनांदगांव शहर के मुक्तिधाम में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां दाह संस्कार के बाद एक व्यक्ति की अस्थियां दूसरे परिवार द्वारा गलती से विसर्जित कर दी गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने मुक्तिधाम प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामला शहर के चिखली वार्ड नंबर 5 का है, जहां निवासी 39 वर्षीय पंकज सिंह चौहान का बीते रविवार को निधन हो गया था। परिजनों ने विधि विधान से शाम करीब 5 बजे मुक्तिधाम के शेड क्रमांक संख्या 2 में उनका दाह संस्कार किया। 3 दिन बाद जब परिजन अस्थियां लेने पहुंचे तो वहां अस्थियां गायब मिली। जानकारी लेने पर पता चला कि शेड क्रमांक संख्या 3 में अंतिम संस्कार करने वाले एक अन्य परिवार ने गलती से शेड नंबर 2 की अस्थियां उठा ली और उन्हें शिवनाथ नदी में विसर्जित कर दिया। इस घटना के बाद चौहान परिवार में आक्रोश है। परिजनों का कहना है कि वे अपने पुत्र की अस्थियां इलाहाबाद ले जाकर विसर्जित करने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही के चलते वे इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से वंचित रह गए। परिवार ने मुक्तिधाम का संचालन करने वाली गौशाला पिंजरापोल समिति पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से सख्त कार्रवाई की मांग की है। राख उठाने आए तो हमारी 2 नंबर सैया की राख गायब। बाजू वाले तीन नंबर सौदागृह में उस व्यक्ति का 3 नंबर सौदागर हुआ और उसने 2 नंबर मेरे बेटे के पूरा राख अस्थियां उठा के विसर्जन कर दिया शिवनाथ नदी। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है 1-2 बार। नए कलेक्टर महोदय के संज्ञान में है या नहीं है ये अब जानकारी नहीं है। मीडिया के द्वारा भी ये मालूम हुआ, पेपरों के द्वारा भी ये मालूम हुआ कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो कि खाली 3100 रुपए की दाह संस्कार की रसीद कटा के गौशाला पिंजरापुर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या 3100 रुपया लेने के लिए बैठे हैं। या यहाँ पे जो चौकीदार एक महिला को रखा गया है, महिला वैसे भी 7 बजे के बाद डरती है तो जलती हुई चिता के पास क्या जाएगी। गौशाला पिंजरापुर को जैनम बैल जिससे भी बात हुई है, जो भी संचालिक है, और खूबचंद पारक महोदय को भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, खाली 3100 रसीद लेने से आपकी जवाबदारी समाप्त नहीं हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती, तो सरासर फर्राशाही है। आप क्या चाह रहे हो? मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, किसी और व्यक्ति के साथ ना हो। भाई हमारे बच्चों की सदगति, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है इलाहाबाद ले जाने की। तत्काल रिजर्वेशन हो चुका है, सब हो चुका है। अब मैं अस्थि गिनी चुनी थोड़ी से राग को लेकर थोड़ी जाऊंगा। मैं आरोप लगा रहा हूँ, कलेक्टर महोदय से भी विनती है मेरी कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो और गौशाला पिंजरापुर के ऊपर कानूनी कार्यवाही नियमानुसार की जाए। आपका नाम? प्रकाश सिंह चौहान। मृतक के भाई राहुल सिंह चौहान ने बताया कि नियम के अनुसार वे तीसरे दिन अस्थियां लेने पहुंचे थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। उनका कहना है कि प्रबंधन इस मामले में जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। वहीं अस्थियां ले जाने वाले परिवार ने इसे अपनी गलती बताते हुए खेद जताया है। भैया मामला ये है, मैं चिखली वार्ड नंबर 5 शीतला मंदिर रोड में रहता हूँ। मेरे भाई पंकज सिंह चौहान उम्र 39 साल, उनकी मृत्यु हुई रविवार से सवेरे 10 बजे। मैंने हॉस्पिटल से बॉडी लाया 12 बजे, मैंने भाई को यहाँ लाया 5:15 बजे। 5:30 बजे मैंने उसको पहुंच दे दिया। अब 3 दिन वाला मामला था, 3 दिन उठाना था। रात ठंडा करने आते हैं हम लोग, और भाई की अस्थि हम विसर्जन करने इलाहाबाद जाने वाले थे। तो मैं जब मैं यहाँ आया तो 3 नंबर वाले की बॉडी जिसकी थी पड़ी हुई थी, वो 2 नंबर वाले की अस्थि को ले जाते शिवनाथ नदी में ठंडा कर दिया। मतलब थोड़ी मोड़ी भी अस्थि नहीं बची उसकी। अब समस्या ये है, मैं जब यहाँ पे मैं प्रबंधक के पास पहुंचा तो प्रबंधक का जवाब ये है कि भैया बोले ये जवाबदारी हमारी नहीं रहती, ये जो परिजन रहते हैं वो परिजन आते हैं और परिजन उठा के चले जाते हैं। ये शिकायत, तो मैं ये शिकायत करना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से। अब मेरे को ले जाना था इलाहाबाद, भाई की अस्थि मैं कैसे ले जाऊँ? हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। सामने वाले परिवार से कोई बातचीत? सामने वाले परिवार से बातचीत हुई है। सामने वाला परिवार जो है वो है अनाथ। उसका पति आया था, विकलांग पति आया था, और उसका कहना है कि हमारे से गलती हो गई है, हम लोग ने भूल चूक से हम 2 नंबर वाले को उठा के हम शिवनाथ नदी में विसर्जित कर दिए। हमारे पास अब कुछ है नहीं देने। आपको लगता है कि बहुत बड़ी लापरवाही है? बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं ये संस्था के ऊपर सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ कि पर्ची 3100 रुपए का काटा जाता है और संस्था की तरफ से यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है। पैसा ही लेने बैठे, सिर्फ पैसा लेने बैठे। आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसी कार्रवाई दूसरे के ऊपर ना है।
किसी परिजन के ऊपर ना आए और ऐसी घटना आए और इसकी भरपाई करे। और पूर्व में संस्था। भी ऐसी घटना हो चुकी है। पहले भी 2-3-4 बार और मैं इसके खिलाफ कलेक्टर साहब के पास मैं शिकायत लिखता हूँ उसका मृतक का मेरा सुपुत्र मेरा है। नाम राहुल सिंह चौहान, मृतक का छोटा भाई। इस घटना ने मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर जहां एक परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं, वहीं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।